तो हम हाय हाय करते हैं, हाय कितना बारिश है, हाय कितना शोर है, लेकिन सब अच्छा है तो हम शुक्रिया नहीं करते हैं। तो हमेशा शुक्रिया करना चाहिए। कहिए प्रकृति का शुक्रिया, कहिए प्रकृति का शुक्रिया, कहते रहना चाहिए। तो हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका कंट्रोल यहाँ से होता है। हमारी हर सोच, अब इसको विजुअलाइज करना, हमारी हर सोच क्या क्या करती है। हमारी हर सोच सबसे पहले एक फीलिंग बनाती है। हम कहते हैं आज मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, आज मुझे लो फील हो रहा है, आज मुझे हाई फील हो रहा है। तो ये जो फीलिंग जो हम महसूस करते हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, वो हमारी हर सोच से शुरू होती है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी सोच क्रिएट करती है वो है हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं। दूसरी चीज़, हमारी हर सोच हमारे शरीर के हर सेल तक जाती है। अब सिर्फ इसको विजुअलाइज करो। आपने एक संकल्प किया, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, और उसकी वाइब्रेशन पूरे शरीर में फैल गई। और अगर मैंने एक संकल्प किया, ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होता, ये यहाँ फैल गया। अगर मैंने एक संकल्प किया, मैं सबसे प्यार करती हूँ, प्यार की ऊर्जा यहाँ से फैल जाती है। अगर मैंने ये संकल्प किया, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे सम्मान नहीं करता, तो वो ऊर्जा भी क्या होगी, यहाँ फैल जाएगी। हर संकल्प की ऊर्जा शरीर तक फैल रही है। और फिर जो हम एक दूसरे के लिए सोचते हैं, आज तक बचपन से हमने सीखा था लोगों के साथ प्यार से बात करो, अच्छे से बात करो, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करो, बिहेव वेल। तो हमने सोचा हम जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा बोलते हैं, रिश्ते वैसे बन जाते हैं। तो हमने एक नई चीज़ सीख ली कि हम बहुत प्यार से हर एक से बात करते हैं, बहुत अच्छा उनसे व्यवहार करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है बहुत अच्छा उनके लिए सोचते हैं। आता है किसी को ये करना, बहुत अच्छा बोलो, बहुत अच्छा व्यवहार करो, और यहाँ थोड़ा थोड़ा दूसरा सोचो? आता है किसी को? हाथ उठाओ जिसको आता है। ओहो, आप में से किसी को नहीं आता? ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इवन एक सिंपल चीज़ होती है, किसी को मिलते हैं, हम कहते हैं आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज, अंदर सोचते हो ये क्या पहना है, थोड़ी अच्छा लग रहा है इसके ऊपर। किसी को बोलते हैं हमारे घर ज़रूर आना, वो आ जाते हैं तो सोचते हैं ऐसे ही बोला और आ भी गए अपने आप। फिर कहते हैं चलो आए हो तो खाना खाने ज़रूर आना, खाना खा के जाना। तो सामने वाला आपने इतने प्यार से बोला, वो बैठ जाता है खाना खाने के लिए। फिर सोचते हो मेरे को इतना काम था, ये बैठ ही गए, मैंने तो सिर्फ बोला था एक बार, इसका मतलब थोड़ी था बैठ ही जाना है। कॉम्प्लिकेट क्रिएट कर देते हैं। सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, व्यवहार कुछ और करते हैं, और फिर कहते हैं रिश्ते बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहे हैं, शरीर की बीमारियां कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रही हैं। कॉम्प्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? कहाँ से स्टार्ट हो रही है? आप इस उंगली रखो, उस पर आज बहुत बार उंगली रखनी है ताकि पक्का हो जाए कि कंट्रोल रूम कहाँ है। तो जैसे ही हम यहाँ को कुछ ठीक करते हैं, जैसे ये इतना बड़ा हॉल है, देखो कितना सुंदर बनाया है और कितनी सारी चीज़ें इसमें फिट हुई हुई है बिजली की, लेकिन इस सब का कंट्रोल रूम एक छोटे से कोने में है यहाँ पर। लेकिन वो कोना किसी को दिखाई नहीं देता। सबको क्या दिखाई देता है? बाहर का हिस्सा दिखाई देता है, और ऐसा लगता है सब कुछ यहाँ से ठीक चल रहा है, क्योंकि कोने पे तो कभी गए नहीं थे देखने के लिए। अब जैसे ही इधर कुछ खराब होगा तो हमें कहाँ जाना होगा? हमें वहाँ जाना होगा। लेकिन मुझे अगर कंट्रोल रूम पता ही नहीं तो मैंने यहीं ठीक करने की कोशिश करनी है, और यही हम जीवन में कर रहे हैं। शरीर में कुछ आता है उसको वहीं ठीक करते हैं जो कि करना चाहिए, पर जहाँ से वो हो रहा था फिर वहाँ नहीं जाते हैं। किसी को हार्ट में ब्लॉकेज होता है, सर्जरी भी करा लेते हैं, डॉक्टर कहते हैं अब ध्यान रखना नहीं तो फिर से हो जाएगा। ये लास्ट लाइन क्यों आती है, फिर से हो जाएगा? किसी को कैंसर होता है, डॉक्टर पूरी तरह से ठीक कर लेते हैं, फिर कहते हैं लाइफस्टाइल का ध्यान रखना नहीं तो फिर से हो जाएगा। हर बीमारी की फिर से होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि बीमारी का कारण सिर्फ यहाँ नहीं था, वो कारण कहाँ था? यहाँ था। 3 लेयर होती है बीमारी बनने की। यह है आत्मा, फिर एक होता है सूक्ष्म शरीर जिसको हम कहते हैं एनर्जी बॉडी, और फिर तीसरा होता है ये जड़ मांस हड्डी का शरीर। तो इसका चित्र सामने लेकर आओ, आत्मा, फिर एक लाइट का शरीर, और फिर ये एक फिजिकल बॉडी। तो मैं जिन जिन बातों को यहाँ पकड़ के रखती हूँ, जिस क्वालिटी के मेरे संकल्प होते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है सारा दिन में जल्दी करो, टाइम नहीं है, जल्दी करो, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, बोलते जाते, सोचते जाते, बोलते जाते, सोचते जाते हैं। अब इतनी बार भागेंगे, जल्दी करो बोलेंगे, टाइम नहीं है बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, तो यहाँ की हालत जो होगी सो होगी, वो सारी वाइब्रेशन किसको जाएगी? यहाँ जाएगी। लेकिन हमें पता ही नहीं होता, हम 5, 10, 20 साल वैसे चल रहे होते हैं। फिर किसी के अंदर आदत होती है, किसी ने कुछ कह दिया, ऊपर से जवाब नहीं देते, चुप रहते हैं, अपने को टिक करते हैं, मैंने बहुत अच्छे से व्यवहार किया, मैं चुप रही, मैंने ऊपर से कुछ नहीं बोला।
यहाँ पकड़ के रख लेते हैं। कहते मैंने तो रिश्ते को संभाल लिया, मैंने कुछ नहीं बोला उनको। यहाँ पकड़ के रख लेते हैं। कितने साल पकड़ सकते हैं हम? क्या हमारी क्षमता है बातों को पकड़ने की? कितने साल पकड़ सकते हैं? आप में से है किसी के पास बात जो पकड़ के रखे हुई है? किसी के पास है बातें पकड़ के रखी? हाथ उठाओ, बात पकड़ के रखी हुई है। उठाओ उठाओ, हाथ उठाओ। अब अपनी क्षमता को चेक करो कि कितना समय की ताकत है हमारे पास बात पकड़ के रखने की। कोई 2 महीने से बात पकड़ के बैठा है, कोई 2 साल से बात पकड़ के बैठा हुआ है, कोई 10 साल से बात पकड़ के बैठा हुआ है। तो जो चीज़ यहाँ पकड़ी हुई होगी किसी और के बारे में, पकड़ी मैंने यहाँ है। मतलब उस संकल्प को, उस चोट को, उस घाव को मैंने यहाँ पकड़ के रखा है, उस दर्द को मैंने यहाँ पकड़ के रखा है। तो वो उतने सालों से वो ऊर्जा मेरे शरीर में जा रही है। तो सबसे पहले जो ब्लॉकेज होता है, जो क्लॉट होता है, जो ट्यूमर होता है, वो यहाँ बनता है। फिर उसका वाइब्रेशन हमारे एनर्जी बॉडी में जाता है, और फिर कुछ सालों के बाद उसका जो बीमारी का रूप है वो हमारे जड़ शरीर में आता है। तो 3 स्टेजेस पर जब गुजरता है, तीसरी स्टेज पर जब वो आता है तो उसको बीमारी कहा जाता है। और तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर इलाज करके उस बीमारी को कौन सी स्टेज से निकालता है? तीसरी स्टेज से निकालता है। पहली 2 स्टेज में वो बीमारी अभी तक है। और अगर मैंने अब उसको साफ नहीं किया तो जो ब्लॉकेज यहाँ था, एनर्जी बॉडी में था, कुछ सालों के बाद वो फिजिकल बॉडी में फिर से आ जाता है। हम कहते हैं फिर से वो हो गया। तो जो मेडिसिन है, जो डॉक्टर है, वो उसको जड़ शरीर से निकाल सकता है। यहाँ से निकालने का काम किसका है? यहाँ से निकालने का काम किसका है? बताइए, यहाँ से निकालने का काम किसका है? हमारा है या जिन्होंने वो चोट मारी उनका है? नहीं, जिन्होंने चोट मारी उनके नहीं। क्यों? चोट तो उन्होंने लगाई, बुरा उन्होंने बोला, गलत उन्होंने व्यवहार किया, इसलिए तो पकड़ के बैठे हुए अभी तक। पकड़ के रखना ज़्यादा आसान है या छोड़ देना ज़्यादा आसान है? क्या आसान होता है? ऐसे पकड़ो हाथ को, ऐसे पकड़ो टाइट, फिर और टाइट पकड़ो, और अब चेक करो कितनी देर ऐसे बैठ सकते हैं। थोड़ी देर में मन करेगा ना, खोलें इसको, क्या पकड़ के रखेंगे इतना। ये नेचुरल है, ये टाइटनेस नेचुरल नहीं है। तो हम शारीरिक रूप पे ज़्यादा देर टाइट नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें आदत पकड़ गई है पकड़ के बैठने की। लेकिन उसने ऐसा बोला क्यों? लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? और जब हम कोई भी चीज़ ऐसी करेंगे जो नेचुरल के विपरीत है, उसका रिजल्ट शरीर के अंदर नेचुरल के विपरीत आएगा। अब जैसे ये करना बहुत ईजी है, वैसे यहाँ से भी ये करना बहुत ईजी है। लेकिन मुझे सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ये मेरे साथ हुआ क्यों, उन्होंने ऐसा किया क्यों, और मुझे क्यों छोड़ना है, उन्होंने क्यों नहीं ठीक करना है। जैसे ही मन को ये ज्ञान समझ में आ जाता है, हम 1 सेकंड में इसको ऐसे छोड़ देते हैं। और जैसे ही इसको ऐसे छोड़ते हैं, यहाँ बहुत कुछ रिलैक्स हो जाता है, लाइट हो जाता है। तो अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, हम अपने रिश्तों को हल्का लाइट रखना चाहते हैं, तो हमें यहाँ से चीज़ों को हल्का करना पड़ेगा। जब तक यहाँ भारी है, यहाँ हेल्दी नहीं हो सकता है, यहाँ हार्मनी रिश्तों में नहीं हो सकती है। हमारी दादी जी एक बहुत स्वीट सा वर्ड बोलते थे, कहते रिश्तों में हार्मनी चाहिए, बहुत ईजी है, आप हार मान लो, आपके रिश्तों में हार्मनी हो जाएगी, ये तो बहुत ईजी है। लेकिन हमारा मन क्या कहता है? मैं क्यों हार मानूं? मतलब क्वेश्चन, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों चुप रहूं, मैं ही बार बार झुकूं, मैं ही बार बार चुप रहूं, फिर मैं ही बार बार ठीक से बात करूं, फिर मैं ही बात को खत्म करूं, सब कुछ मैं करूं, तो वो क्या कर रहे हैं इस रिश्ते के अंदर। और ये करके हम बातों को फिर से क्या कर लेते हैं? ऐसे पकड़ लेते हैं और रिश्तों में गांठें बनने देते हैं। और धीरे धीरे रिश्तों में गांठें बनी, शरीर में नॉट्स बने, और ये सब करते करते हम कहते हैं जीवन कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। और अभी भी हम उन कॉम्प्लिकेशंस को बाहर ही खोलने की और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक लॉ है, संकल्प से सृष्टि बनती है। बोलिए एक बार, संकल्प से सृष्टि बनती है। मतलब मेरी सृष्टि, मेरी दुनिया। मेरी दुनिया क्या है? मेरे मन की स्थिति, मेरे शरीर का स्वास्थ्य, मेरे रिश्ते, मेरा घर, मेरा काम, फिर मेरी सृष्टि। ये सब मेरी सृष्टि है, ये मेरी दुनिया है। ये कहाँ से बनती है? मेरे संकल्प से बनती है। आज हम ऑपोजिट चल रहे हैं, हमें लगता है सृष्टि से मेरे संकल्प बनते हैं। अब आप बताइएगा कौन सा राइट है? मन खुश होगा तो शरीर स्वस्थ होगा, या शरीर स्वस्थ होगा तो मन खुश होगा? मन खुश होगा तो शरीर स्वस्थ होगा, या मेरा शरीर ठीक होगा तो मैं खुश होंगे? कौन सा? पहला वाला। पक्का? किस किस को लगता है पहला वाला, मन खुश होगा? अच्छा,
मेरे रिश्ते अच्छे होंगे तो मैं खुश, या मैं हमेशा खुश तो रिश्ते अच्छे होंगे। हम कहते हैं ना यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा ना तो मैं खुश, ऐसा होगा, या मैं यहाँ ठीक हो जाऊं तो यहाँ सब ठीक हो जाएगा। कहाँ से जाना है, सृष्टि से संकल्प या संकल्प से सृष्टि? आजकल प्रकृति की उथल पुथल देख रहे, अब संकल्प क्या होगा, प्रकृति ठीक हो जाए तो हम खुश, या हम ठीक हो जाएं तो प्रकृति ठीक हो जाएगी? कारण कहाँ है? इसलिए समय आ गया है कि उस कंट्रोल रूम में थोड़ा सा जाना शुरू करते हैं और अपनी सोच को सरल बनाना शुरू करते हैं। हमारी सोच कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, जीवन नहीं। जिंदगी को आसान नहीं बनाना है, सिर्फ अपनी सोच को सरल और सहज बनाना है। जिंदगी तो पहले भी आसान थी, आज भी बहुत आसान है, अब तो साथ साथ कंफर्टेबल भी हो चुकी है। आप में से कौन कौन उस समय थे जब आज के मेजॉरिटी खिलौने नहीं थे? रसोई में मेजॉरिटी चीजें जो आज हैं वो नहीं थी, जिसको हम कह सकते हैं कि उस समय जीवन फिर भी थोड़ा सा मुश्किल था। क्या हम आज सोच सकते हैं कि बिना फोन के हम कैसे रहते थे? कल हम एयरपोर्ट पे थे, कोई मिल नहीं रहा था, हमने कहा फोन के टाइम, जब फोन नहीं था ये एक दूसरे को एयरपोर्ट पे ढूंढते कैसे थे? अभी तो हर 1 मिनट के बाद अभी मैं इधर, अभी मैं इधर, अभी मैं हाँ, अभी मैं वहाँ। अभी फोन के बिना कैसे करते थे ये लोग ये सब कुछ? मतलब हम भी उसी में थे, फोन के बिना। इमेजिन करो, रेलवे स्टेशन पे पहुंचो और आपके पास फोन नहीं है, और जो आपको लेने आ रहा है उसके पास भी फोन नहीं है। अभी एक दूसरे को ढूंढते कैसे थे स्टेशन पर? लेकिन इतना कुछ होता था। और बाकी एक शहर से दूसरे शहर जाओ, फिर पहुंचो, फिर पत्र भेजो, तो 15 दिन बाद पता चलता था पहुंच गए हैं। उसको कह सकते थे जीवन मुश्किल थी, लेकिन उस समय हमें कोई टेंशन नहीं थी। राइट है, राइट है, क्योंकि वो बाह्य रीति से मुश्किल थी, लेकिन यहां बहुत सरल थी। 10-10 लोग एक घर में रह सकते थे, मकान छोटे थे, पैसा कम था, साधन थे नहीं, और फिर भी 10-10 लोग एक घर में रह सकते थे। और कोई कहे कि हम आते हैं, कहते आ जाओ। सामने वाला कहता जगह है, कहते बहुत जगह है। वो बहुत जगह कहाँ थी? वो बहुत जगह कहाँ थी? कमरों में तो जगह नहीं थी, तो वो बहुत जगह कहाँ थी? वो यहाँ सोच में बहुत जगह थी, क्योंकि हमारी सोच बहुत ऊंची थी। भाई बहन, भाई भाई कहते ये मकान मेरा है सो आपका है, ये जमीन मेरी है, आप ले लो, आप इस पे बना लो। सोच ऊंची थी। आज कहते इतना ये मेरा हिस्सा है, सामने वाला देने के लिए रेडी नहीं होता तो वकील का नोटिस भेज देते हैं। तो हमें चेक करना है, जीवन जब सच में आसान हो गई तो हमने सब कुछ को यहाँ कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। तो इसलिए जीवन को आसान नहीं बनाना है, सिर्फ किसको सहज बनाना है और सरल बनाना है, यहाँ को करना है। आप रेडी करने के लिए? रेडी हैं करने के लिए? रेडी है। फर्स्ट इक्वेशन, सारे होमवर्क आज के टिक करते जाने हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो हमेशा पकड़ के रखना है, हमें एक आदत पड़ चुकी है कि हम अपने संकल्पों का कारण बाहर ठहराते हैं। 1 मिनट आंख बंद करो और लास्ट जब गुस्सा किया था वो वाला सीन देखो। क्या हुई थी बात? सामने वाले ने क्या किया था, और मैंने कैसा सोचा, कैसे बोला, कैसा व्यवहार किया? मेरी आवाज कितनी ऊंची थी, मेरे शब्द कैसे थे, उन्होंने क्या किया, मैंने कैसे व्यवहार किया? दोनों चीज को देखो। और अब कल सुबह वही बात फिर से आएगी, बिल्कुल वैसे की वैसे। अब अपने ऊपर अटेंशन लाओ, क्या मैं उसी परिस्थिति को एक अलग तरह से क्रॉस कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं? उनको राय भी देनी है, जो सही है वो बोलना भी है, लेकिन क्या मेरा बात करने का तरीका, मेरे शब्द, मेरी आवाज, क्या एक अलग तरीका है उसी बात का सामना करने के लिए? तो वो अपने आप को करते हुए देखो। किस किस को लगता है एक अलग तरीका पॉसिबल है? ऑप्शन तो है, हाथ उठाइए। पॉसिबल है, पॉसिबल है, इजी। लेकिन उस दिन जब हमने गुस्सा किया था और किसी ने हमसे पूछा क्या बात है, इतना गुस्सा क्यों, तो उंगली किसके ऊपर गई? उंगली किसके ऊपर रखी थी? कहते मेरे को गुस्सा करने का शौक है, मेरा तो संडे मॉर्निंग था, मेरा तो दिन आज इतना अच्छा था,
उसने काम ही ऐसा किया, उसने गुस्सा दिला दिया, मैंने नहीं किया। और ऐसे बोलकर अपने को छुट्टी दे देते हैं, दूसरे के ऊपर उंगली रख देते हैं कि दूसरे ने मेरा गुस्सा मुझे दिलाया। अब ये भाषा को आज हम बदलेंगे। लोग गलती कर सकते हैं, लोग गलत व्यवहार कर सकते हैं, लोग हर रोज गलत कर सकते हैं, ये उनकी शक्ति है। लेकिन मेरी जो सोच है, जो यहाँ चलने वाली है अंदर, मेरा जो व्यवहार है, उसका रिमोट कंट्रोल यहाँ है, उनके पास नहीं है। राइट है बात? राइट है बात? यस। तो मुझे गुस्सा किसने दिलाया? मुझे गुस्सा किसने दिलाया? उंगली रखो उस पर। हाँ, आज ये पक्का हो जाने वाला है, ताकि कल से जब भी कोई बात आएगी तो तुरंत पता होना चाहिए मुझे कहाँ अटेंशन रखनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने गलती नहीं की, लेकिन वो मेरे मन के अंदर घुस के मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते। कई लोग आजकल बहुत प्यार से कहते हैं, वो ना जान पूछ के मुझे तंग करने के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं ताकि मैं तंग हूं। भाई कोई ऐसा नहीं करता है कभी भी। लेकिन हम उनके व्यवहार से तंग होते हैं तो हम कहते हैं उन्होंने मुझे तंग किया, उन्होंने मुझे दुख दिया, उन्होंने मेरा अपमान किया, उन्होंने मुझे हर्ट किया। ये सारी भाषा, उनकी वजह से मुझे चिंता हो रही है, उसकी वजह से मैं परेशान हूं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी वजह से मैं खुश हूं। तो मतलब यहां जो कुछ चल रहा है, खुशी नाराजगी, सुख दुख, चिंता निश्चिंत, डर निडर, जो कुछ यहां चल रहा है, इसका रिमोट कंट्रोल किसके पास है? इसका रिमोट कंट्रोल किसके पास है? किसके पास है? किसके पास है? आप बोलेंगे नहीं तो आपके पास आएगा नहीं। किसके पास है रिमोट कंट्रोल? हमारे पास नहीं, मेरे पास। बोलिए, मेरे पास। तो मुझे किसने गुस्सा दिलाया? मैंने। बोलते जाए, अभी मैं बहुत बार बोलना है। मुझे किसने गुस्सा दिलाया? मैंने। मुझे दुख किसने दिया? उन्होंने क्या किया? उन्होंने गलत व्यवहार किया। वो सच है, उन्होंने गलत व्यवहार किया, लेकिन वो सिर्फ यहां खड़े होकर कर सकते हैं, वो यहां नहीं घुस सकते। एक ही जगह है पूरी सृष्टि पर, एक ही जगह है जहां कोई नहीं घुस सकता है, और वो है यहां। ये एक ही जगह है जो मेरे कंट्रोल पे है। हमने पूरी सृष्टि पर कंट्रोल करना सीख लिया, लेकिन यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, तो हमने सोचा यहाँ का कंट्रोल सबके पास है। तो सबसे पहला होमवर्क आज, भाषा परिवर्तन, सोच की भाषा परिवर्तन। जैसे मैंने कहा उसकी वजह से मैं परेशान, मैंने परेशान होते रहना है जब तक वो नहीं बदल जाते। राइट? क्योंकि मैंने कहा उसकी वजह से मैं परेशान, तो किसको बदलना पड़ेगा? किसको बदलना पड़ेगा? उसको बदलना पड़ेगा। तो हम उसको बोलते रहते हैं बदलो बदलो बदलो। वो कहते हैं हाँ मैं भी सोच रहा हूँ बदलना चाहिए, और फिर अगले दिन वो वापस वैसे होते हैं। फिर हम अगले दिन और परेशान होते हैं, और ये चलता रहता है। कुछ घरों में छोटी छोटी बातों पे टक्कर होती रहती है। इवन एक सिंपल बात जैसे कि घर में एक के अंदर संस्कार है हर चीज़ को बहुत साफ सुथरा परफेक्ट रखने का, और दूसरे के पास प्यार से संस्कार है आके अपना सामान ऐसे ही रख देने का। अब ये तो कोई बात भी नहीं है जीवन में, लेकिन रोज़ प्यार से टकराते रहते हैं एक दूसरे के साथ उसके ऊपर। वो सोचते हैं वो बदल जाएंगे, एक दिन इतने साल हो गए, और वो भी सोचते हैं इतने साल हो गए अब तो ये बदल जाएगी, और दोनों इंतज़ार करते हैं एक दूसरे को, सोच देखते हैं और कहते हैं तुम इतनी सी आदत नहीं बदल सकते। सामने वाला कहते हैं मैं भी यही सोच रहा था, तुम इतनी सी आदत नहीं बदल सकते मेरे लिए। तो हम मुश्किल काम करने की कोशिश करते रहते हैं कि दूसरा अपनी आदत बदले, क्योंकि हमने सोचा दूसरे की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। तो आज से वो फर्स्ट इक्वेशन, दूसरा क्या कर सकता है वो मुझे पता है, मैं क्या कर सकती हूँ उसका कंट्रोल मुझे अपने पास लेना है। रिमोट कंट्रोल यहाँ। तो मुझे कौन दिलाता है? मैं। मुझे चिंता कौन दिलाता है? मैं। मुझे दुख कौन देता है? मैं। मुझे सुख कौन देता है? मैं। मुझे खुशी कौन देता है? मैं। मुझे उदासी कौन देता है? मैं। बाकी सब लोग सब कुछ बाहर करते हैं। अब जब मुझे पता है कि मैं क्रिएट करती हूँ, पावर मेरी है, तो फिर अब तो मेरी चॉइस है ना कि सारा दिन में कितना खुश रहना है, कितना दुखी होना है, कितना नाराज होना है, कितना लाइट होकर बातों को ख़त्म करना है। क्या ये पॉसिबल है कि कोई गलत व्यवहार करे और हम यहाँ से ठीक रहें? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? अभी अभी आपने आंख बंद करके देखा था ना कि पिछली बार क्या था? ज़ोर से रिएक्ट किया। अभी देखा अपने आप को तो क्या देखा? वही बात हम दूसरी तरह से बोल सकते हैं। तो पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि हम बात को 1 साल पकड़ के रख सकते हैं और फिर एक दिन कहते हैं चलो बात को ख़त्म करो, छुट्टी? ख़त्म करने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड, एक संकल्प,
एक संकल्प से हम बात को पकड़ सकते हैं, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी, पकड़ लिया। और एक संकल्प से हम, बहुत हुआ, बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप, हम उसको छोड़ सकते हैं। एक संकल्प पकड़ने के लिए और एक संकल्प छोड़ने के लिए, दोनों का रिमोट कंट्रोल कहाँ था? यहाँ। तो सबसे पहली इक्वेशन, आज से अपने संस्कारों का जिम्मेवार, अपनी सोच, बोल और व्यवहार के लिए उंगली किस पर रखनी है? सिर्फ बाहर नहीं। रेडी करने के लिए 1 मिनट फिर से आंख बंद करो और देखो अभी तक किस किस पे उंगली रखी हुई है, और वहां से उंगली हटाओ उंगली वहां से, और अपने ऊपर लेकर आओ, पावर अपने पास लेकर आओ। फिर हम ठीक कर लेंगे उसको, लेकिन पहले पावर अपने पास लेकर तो आए। अभी तक तो उधर रखी हुई है जिम्मेवारी। मैंने किस किस पर उंगली रखी, इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है, इनके इस व्यवहार की वजह से मुझे ऐसा होता है, ये पढ़ते नहीं इसलिए मुझे चिंता होती है। उंगली हटाइए और अपनी पावर को देखिए। ये पढ़ते नहीं तो हम चिंता भी कर सकते हैं, वो भी हमारी चॉइस है। और ये पढ़ते नहीं तो इनके लिए रोज़ हम प्रार्थना, मेडिटेशन और दुआ भी कर सकते हैं ताकि वो बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दें, ये भी हमारी चॉइस है। ये बार बार मुझे ताने मारते हैं, दुखी होना ये भी मेरी चॉइस है। और ये बार बार ताने मारते हैं तो मन में एक संकल्प से उनको दुआ देना और उनके मन की शक्ति को भी बढ़ा देना, ये भी मेरी चॉइस है। वो गलत व्यवहार कर रहे हैं, उनकी चिंता करना ये भी मेरी चॉइस है। वो गलत व्यवहार कर रहे हैं तो परमात्मा को याद करके उनको मन से सही निर्णय लेने की दुआ देना, ये भी मेरी चॉइस है। पावर किसके पास है? मेरे पास है। हमारे संकल्पों से हमारी सृष्टि बनती है, और हमारे संकल्प जो हम दूसरों के लिए करते हैं उससे उनके संस्कार बन जाते हैं। तो हमें बहुत ध्यान से सोचना शुरू करना है। खुशी जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते रहते हैं, इतना कुछ खरीदते रहते हैं, इधर उधर घूमने जाते हैं, सोचते हैं कहीं तो खुशी मिलेगी। खुशी सिर्फ एक चीज़ से मिलती है, हर परिस्थिति में सही सोचने से। सही सोच, अगर हर परिस्थिति को लाइट अच्छे से सोच के क्रॉस कर लिया, मन चित्त हमेशा खुश, हमेशा खुश। तो पहला होमवर्क क्या है? उंगली वहाँ नहीं, ये किसकी वजह से? मेरी वजह से। और दूसरा, जब पता है मेरी वजह से है तो फिर चेंज भी किसने करना है? चेंज किसने करना है? मुझे करना है। और उसके लिए मुझे यहाँ की वर्किंग है वो समझ में आनी चाहिए। हम आज दिन तक अपने आप को एक नाम, शरीर, रोल, रिश्ता यही समझते आए हैं, और दूसरों को भी नाम, शरीर, रोल, रिश्ता ही देखते हैं। और उस रोल और रिश्ते के अनुसार हम एक दूसरे से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं रखते हैं। ये सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन ये सब कुछ करने वाली शक्ति आत्मा है। कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? आत्मा है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। आज इस शरीर में है, 1 सेकेंड में इस शरीर को छोड़ेगी, कहाँ चली जाएगी? कहाँ चली जाएगी? आत्मा एक शरीर छोड़ती है, कहाँ चली जाएगी? आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करके दूसरे शरीर में चली जाएगी। क्या हम सब लोग एक दिन शरीर छोड़ेंगे? किस किस को पक्का है? गुड। अब ये तो पक्का है, साथ में ये याद रहना चाहिए, साथ में क्या लेकर जाएंगे? साथ में क्या लेकर जाएंगे? साथ में क्या लेकर जाएंगे? तो दुनिया कहती है कुछ नहीं लेकर जाते साथ में। किसी के अंतिम संस्कार पर हम जाते हैं, प्रार्थना सभा पर जाते हैं, तो कहते कुछ भी तो कोई साथ नहीं लेकर जाता, सब कुछ तो पीछे रह जाता है। बहुत वैराग्य आता है हमारे को उस दिन कि सब कुछ तो पीछे रह जाता है। क्या क्या पीछे रह जाता है? शरीर, वो तो उसी दिन खत्म कर दिया जाता है। शरीर पीछे रह जाता है, परिवार पीछे रह जाता है, सब कुछ जो हमने कमाया वो पीछे रह जाता है, वो बातें जो हमने पकड़ी हुई थी, वो परिस्थितियां भी पीछे रह जाती है। साथ में क्या जाता है? मेरे संस्कार और मेरे कर्म। बोलिए, साथ में क्या जाएगा? मेरे संस्कार और मेरे कर्म। इस बात को दिन में कितनी बार अपने आप को याद दिलाना चाहिए? मेरे संस्कार और मेरे कर्म मेरी परमानेंट प्रॉपर्टी है, यही मेरे साथ जाती है। यही 2 चीज़ें मेरे इस जीवन का भाग्य बना रही हैं, यही 2 चीज़ें मेरे साथ जाएंगी, और यही 2 चीज़ें हर जन्म में मेरा भाग्य बनाती हैं, और ये 2 चीज़ें यहाँ कंट्रोल रूम में चलती हैं। इसी तरह जो आपके आसपास हैं वो भी एक आत्मा है, वो भी आज आपके घर में उस रिश्ते में है,
आज वो आपके पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, भाई बहन हैं, हम बहुत आसानी से उनकी तरफ देखते हैं और हम कहते हैं पति ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, बच्चे ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, जो आपके लिए काम करते कहते हैं ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। लोग रिश्ता नहीं है, लोग रोल नहीं है, लोग आत्मा है जो वो रिश्ता और रोल प्ले कर रहे हैं। हर आत्मा के 5 प्रकार के संस्कार है। इसको पक्का कर लो, लोगों को समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि खुद को समझना आसान हो जाएगा। कितने टाइप ऑफ संस्कार हैं? 5। तो इसको विजुअलाइज करें। एक सीडी है, 5 फोल्डर है, 5 प्रकार के संस्कार हैं। पहला संस्कार जो मैं आत्मा अपने पूर्व जन्मों से अपने साथ लेकर आती हूँ। बच्चा पैदा होता है, उसके संस्कार होते हैं। क्या आपको बच्चों के संस्कार छोटी उम्र में दिखाई देते हैं? हाँ, किस किस के बच्चे हैं? कौन सी उम्र में संस्कार दिखाई देते हैं? कोई बच्चा मुस्कुराता है, कोई बच्चा जल्दी जल्दी रोता है, कोई बच्चा हर एक के पास प्यार से चला जाता है, कोई बच्चा थोड़ा सा कोई नज़दीक आता है तो रोने लगता है। फिर जैसे जैसे 1-2 साल के होते हैं, कोई बच्चा अपनी सब चीज़ दूसरों के साथ शेयर करता है, कोई बच्चा अपनी चीज़ों को ऐसे पकड़ लेता है। कोई बच्चे को कुछ बोल दो तो 1 सेकंड में भूल जाता है, कोई बच्चे को कुछ बोल दो आधा घंटा रूठा रहता है। उसको सिखाया नहीं किसी ने ये सब। कोई बच्चा निडर होता है, अंधेरे में भी बाहर चला जाता है, और कोई बच्चे के पास डर का संस्कार होता है, अपने घर में भी कमरे में अकेले नहीं रह पाता है। किसी ने सिखाया नहीं कि डरना है, नहीं डरना है, किसी ने नहीं सिखाया। वो संस्कार उस बच्चे के पास है, अर्थात उस आत्मा के पास है। कहाँ से लेकर आए? कहाँ से लेकर आए वो संस्कार? वो संस्कार हम पूर्व जन्म से लेकर आए। तो पहला फोल्डर कौन सा है? पूर्व जन्म के संस्कार, बहुत बड़ा फोल्डर है। दूसरे प्रकार के संस्कार जो हमें अपने माता पिता और परिवार से मिलते हैं। मिलते हैं संस्कार, परिवार से मिलते हैं संस्कार। यस, हम कहते हैं ये आदत मेरी इनके जैसी है, ये इनके जैसी है। दूसरा फोल्डर। तीसरा फोल्डर, वातावरण, संग का रंग। संग के रंग में क्या क्या आता है? संग का रंग से संस्कार बनते हैं ना, उसमें क्या क्या आता है? दोस्त, मोहल्ला, कौन से देश, कौन से शहर में हम रहते हैं, हम कौन से स्कूल में जाते हैं, हमारे दोस्त कौन से होते हैं। एंड फिर आजकल तो संग का रंग हमारी पॉकेट में चलता है। कौन है हमारा संग का रंग सबसे ज़्यादा आजकल? हमारा फ़ोन, मीडिया। तो तीसरा बहुत बड़ा फोल्डर संस्कारों का है, संग का रंग। चौथा फोल्डर, इस 3 फोल्डर में कोई भी तरह का संस्कार आया हो, मुझ आत्मा के पास शक्ति है कि मैं किसी भी संस्कार को बदल सकती हूँ। 4th फोल्डर मतलब अपनी विल पावर से क्रिएट किया गया संस्कार, अपनी इच्छा शक्ति से बदला गया संस्कार। और 5वां फोल्डर, सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर। पहला फोल्डर क्या था? पूर्व जन्म, परिवार, वातावरण, इच्छा शक्ति। 5वां फोल्डर, मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार, मेरे निज संस्कार। पिछले जन्म के नहीं, किसी से मिले हुए नहीं, किसी के प्रभाव में आने से नहीं, लेकिन मुझ आत्मा के निज ओरिजिनल संस्कार। जैसे ये कपड़ा है, इसका ओरिजिनल कलर वाइट है, सुबह से रात तक पहना तो कुछ कुछ इस पे लग सकता है, किसी और की वजह से लग सकता है, कोई परिस्थिति की वजह से लग सकता है, अपनी गलती की वजह से लग सकता है, लेकिन याद रहता है वो दाग है। लेकिन निज कलर कौन सा है? निज कलर कौन सा है? वाइट। इसी तरह हर आत्मा का निज संस्कार, ओरिजिनल कलर प्योरिटी है, पवित्रता है, शुद्धता है, शांति है, शक्ति है। 7 संस्कार हैं जो हर आत्मा के संस्कार हैं। पहला संस्कार पवित्रता, दूसरा संस्कार शांति, तीसरा संस्कार शक्ति, चौथा संस्कार प्यार, 5वां संस्कार सुख, छठा संस्कार ज्ञान और 7वां संस्कार आनंद। सतोगुणी हर आत्मा है, हर आत्मा सतोगुणी है। कौन से 7 संस्कार हैं हमारे? बोलेंगे हम एक बार अभी। मैं पवित्र आत्मा हूँ, बोलिए, यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं पवित्र आत्मा हूँ। क्या होती है पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा अर्थात स्वार्थ नहीं, पवित्र आत्मा अर्थात दाग नहीं, पवित्र आत्मा अर्थात मन में मैल नहीं, मन में कोई छल कपट नहीं, पवित्र आत्मा कोई राग द्वेष नहीं, पवित्र, शुद्ध, निस्वार्थ, सबको देने वाली। मैं पवित्र आत्मा हूँ। दूसरा
मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बोलेंगे एक बार, मैं शांत आत्मा हूँ। सारा दिन शांति बाहर ढूंढ रहे हैं। शांत आत्मा अर्थात हर परिस्थिति में शांत रहकर उस परिस्थिति को क्रॉस करते हैं। तीसरा, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। बोले, मैं शक्तिशाली आत्मा। जो चाहें, जो आदत बदलना चाहें, जो काम करना चाहें, जो संस्कार बदलना चाहें, हर परिस्थिति में स्थिर रहना चाहें, वो हमारे पास शक्ति है। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। बाहर नहीं सुख, बाहर तो सेवा के लिए है हम, लेकिन सुख और खुशी चीज़ों में नहीं है। चीज़ें तो आराम के लिए बनी हैं। सुख और खुशी खाने में नहीं है, खाना तो स्वास्थ्य के लिए बनता है। सुख और खुशी कपड़ों में नहीं है, कपड़े तो शरीर को ढकने के लिए बनाए जाते हैं। सुख और खुशी नई गाड़ी में नहीं है, गाड़ी तो सिर्फ यहाँ से वहाँ जाने के लिए बनाई जाती है। सुख और खुशी मेरा संस्कार है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। बोले एक बार, आज हम प्यार के लिए क्या कर रहे हैं? हम लोगों से मांगते हैं। हम में से किस किस को प्यार चाहिए? उठा लो हाथ। अभी अभी तो बोला मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ मतलब प्यार मेरा संस्कार है। ऐसे नहीं, प्यार चाहिए नहीं, प्यार, बोले, प्यार चाहिए नहीं, प्यार देने वाली आत्मा हूँ। सम्मान चाहिए नहीं, सम्मान देने वाली आत्मा हो। कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है? नहीं, करके देख लो, फिर कल से करना भी तो है ना, ऐसे बोलना थोड़ी आज सिर्फ। कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है? देना अच्छा लगता है? पक्का? किसको देना ज़्यादा अच्छा लगता है? क्योंकि इसमें थोड़ा तो मेहनत करना, ये तो बहुत आसान है, बैठे रहो। जैसे अभी आप बाहर जाएंगे तो कुछ लोग होते हैं जो पैसे मांगने के लिए ऐसे खड़े होते हैं। उनका जीवन बहुत आसान है, सिर्फ खड़े होना है और इकट्ठे करना है। आपका जीवन में मेहनत है, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, कमाएंगे। वो मेहनत नहीं कर रहे, वो सिर्फ ऐसे खड़े हैं। जो आएगा थोड़ा सा डाल के चला जाएगा। कौन सा ज़्यादा आसान है? कौन सा जीवन जीना है? ऐसे वाला या ऐसे वाला? ऐसे वाला जीना है, ऐसे नहीं। ये इजी नहीं है, मुझे प्यार दो, मेरा ध्यान रखो, मुझे समझो, मुझे रिस्पेक्ट दो। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना पड़ता इसमें। लेकिन मैं प्यार देने वाली आत्मा हूँ। सामने ने कुछ बोल दिया, मैंने चुप रहकर मैंने अपनी तरफ से दुआएं दी। फिर कुछ हो गया, मैंने फटाफट से बात करके उस बात को ठीक किया। मैं प्यार देने वाली आत्मा हूँ। तो आज से ऐसे नहीं। तो हमें किसी को प्यार चाहिए? प्यार चाहिए किसी को? बोलिए, बोलो अच्छे से, प्यार चाहिए? बोलो। बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। हर रोज़ अपने आप को एक दुआ दे सकते हैं, जिससे जीवन बहुत आसान बन जाएगा। हर रोज़ अपने आप को एक सुबह सुबह संकल्प दो, बोलो मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बोलो एक बार। अब 1 मिनट आंख बंद करो, अपने आसपास के जो क्लोज सर्कल के लोग हैं, परिवार के, उनको देखो और बोलो मुझे इन सब से कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं मतलब सूक्ष्म में, स्थूल तो चीज़ें चाहिए ना, कोई धन कमा रहा है, कोई घर का काम कर रहा है, वो तो ठीक है। लेकिन प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, महिमा चाहिए, अटेंशन चाहिए, ये चाहिए, सारा दिन चाहिए चाहिए। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बोलने की हिम्मत है? बोलने की हिम्मत है? ये नहीं है हिम्मत। क्यों? अच्छा लगता है ऐसे खड़े होना? ऐसे अच्छा लगता है? हाँ, मैंने इतने अच्छे से काम किया, आपने बोला भी नहीं मैंने अच्छे से किया। सामने वाला बोलता है इतना बड़ा क्या किया, मैं भी तो सारा दिन इतना काम करूं, मैं तुम्हारी महिमा करता रहूं सारा दिन। ऐसे खड़े रहेंगे ना तो सामने वाला कुछ भी डाल के जा सकता है उसके अंदर। और फिर भी ज्यादा देर खड़े रहे ना तो जो थोड़ा बहुत पड़ा है वो भी उठा के ले जाएंगे वो। हमने सोचा था हम ऐसे खड़े हैं तो वो थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह कुछ डाल के तो जाएंगे ना, लेकिन डालेगा भी तो वो जो ऐसे खड़ा है। अगर वो भी ऐसे खड़े होंगे और हम भी ऐसे खड़े होंगे तो रिश्ते कैसे हो जाएंगे? तो हर घर में एक ऐसा चाहिए, बाकी सब ऐसे खड़े हो सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है आपके घर का वो एक कौन बनेगा जो ऐसे खड़े होने वाला है। सारे ऐसे खड़े हुए रिश्ते बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। ये हमें लग रहा है कि अरे ये तो मजाक है, मजाक नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर देने वाली फ्रीक्वेंसी पर अपने आप को सेट करना है, मांगने वाली फ्रीक्वेंसी पे नहीं, इंतजार करने वाली फ्रीक्वेंसी पे नहीं। वेट करते रहते हैं, सामने वाला करेगा, सामने वाला अच्छे से बात करेगा, सामने वाला मेरी महिमा करेगा, सामने वाला मुझे अच्छा बोलेगा, आप बहुत अच्छे हो। हम कितने अच्छे हैं ये सिर्फ और सिर्फ कौन जानता है?
हम सच में कितने अच्छे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन जानता है? हम। क्योंकि हम अच्छे जो हैं वो सिर्फ ये नहीं, यहाँ की अच्छाई कितनी है वो सिर्फ कौन जानता है? हम। लेकिन सिर्फ अगर कोई मुझे एक बार बोल देना आप बहुत अच्छे हो, मेरा पूरा दिन सही बीतता है। किस किस को महिमा अच्छी लगती है? अरे बोलो ना, अच्छे लगते कि नहीं अच्छे लगते हैं? अच्छी लगती है ना। और जिसको महिमा अच्छी लगती है उसको निंदा में बहुत दुख होगा। जिसको महिमा अच्छी लगती है उसको निंदा में बहुत मुश्किल होने वाली है। तो परमात्मा हमें सिंपल इक्वेशन देते हैं, निंदा स्तुति एक समान। निंदा स्तुति एक समान। वो घड़ी होती थी ना पुराने ज़माने की, वो पेंडुलम वाली, उसको सेंटर में रखो 1 मिनट इधर, ठीक है? ये मेरे मन की स्थिति है, सेंटर में। अगर मुझे अभी किसी ने महिमा दी, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, अच्छे से 4-5 बार बोल दिया, अब मेरा पेंडुलम कितना दूर तक जाता है, मतलब मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लगता है वो महिमा सुन के। अगर वो इधर तक गया, फिर उसके बाद किसी ने आके धीरे से बोला इतना खुश मत हो, मुझे एक्चुअली मालूम है आप क्या हो, तो वो जितना दूर इधर गया था ना वो उतना ही दूर इधर जाएगा। अगर वो थोड़ा सा महिमा में खुश हुआ था तो वो निंदा में थोड़ा सा ही बुरा फील करेगा, लेकिन अगर महिमा में ज़्यादा खुश हुआ होगा तो निंदा में ज़्यादा बुरा लगेगा, और अगर महिमा में स्थिर रहा होगा तो निंदा में भी स्थिर रहेगा। पेंडुलम हमारी चॉइस है कि कितना घुमाना है, यहाँ यहाँ या यहाँ, कैसे रखना है, किधर रखना है। हाँ, रिमोट कंट्रोल किसका है? हमेशा याद रखना है जो हम हैं वो हम हैं, ठीक है? जो हमारी महिमा कर रहा है, वो जो बोल रहा है, वो किसके संस्कारों के थ्रू बोल रहा है? किसके संस्कारों के थ्रू बोल रहा है? बताओ। जैसे अच्छा, पीछे ये बोर्ड है इतना बड़ा, पर्पल रंग है, वाइट रंग है, कुछ शब्द लिखे हैं। अभी अगर सबसे पूछा जाए आपको ये पीछे का बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, आज हम 10-15 हज़ार लोग हैं इस हॉल के अंदर, अगर हर एक से पूछा जाए आपको ये पीछे का बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, तो क्या आपको लगता है हर एक को एक जैसा लगेगा? हर एक को एक जैसा लगेगा? नहीं, हर एक की उसके बारे में अलग अलग राय होगी। वो तो एक ही है, वो तो एक ही है, लेकिन हर एक की जो राय होगी उसके बारे में, लेकिन राय आप किसके नज़रिए से देंगे? किसके नज़रिए से? हम अपने संस्कारों के थ्रू बोलते हैं। तो जब हम लोगों को देखते हैं, जब हम बातों को देखते हैं, जब हम चीज़ों को देखते हैं, हमारे संस्कारों का एक लेंस होता है, हम उसके थ्रू देखते हैं। तो जब कोई हमारी महिमा करता है तो हमें याद रखना चाहिए वो उसके संस्कारों के थ्रू बोल रहा है, और जब कोई हमारी निंदा करता है तो वो भी किसके संस्कारों के थ्रू बोल रहा है? उसके संस्कारों के थ्रू बोल रहा है। लेकिन क्योंकि हम जीवन में ऐसे खड़े हैं, इसीलिए ऐसे खड़े होना बहुत रिस्की होता है जीवन में, क्योंकि हम जीवन में ऐसे खड़े हैं तो महिमा सुनने से बहुत और निंदा सुनने से बहुत। लेकिन अगर जीवन में ऐसे खड़े होते तो निंदा और महिमा दोनों का असर न पड़ता, क्योंकि दोनों पता होता वो उनके संस्कार है और हम दे रहे हैं अपने संस्कार। ऐसे रिसीवर साइड पे नहीं लाइफ में खड़े होना, गिवर साइड पे खड़े होना है, देने वाली एनर्जी के अंदर। तो निंदा स्तुति कैसे रहना, पेंडुलम किधर रखना? अच्छा, तो जब आप आज घर जाओगे, अगर किसी ने बोला क्या बेकार खाना बनाया, ऐसे कोई सब्जी बनाता है, तो ठीक रहेगा पेंडुलम? पेंडुलम ठीक रहेगा? जब कोई फीडबैक देता है हमें कि ये ठीक नहीं बना, ये ठीक नहीं काम किया, वो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लेना है। लेकिन कोई निंदा करके वो फीडबैक दे रहा है, फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, निंदा उस आत्मा का संस्कार है। लेकिन उस संस्कार को हम ऐसे लेकर हम कहते हैं मुझसे ऐसे बोला, मैं सुबह से इतना मेहनत कर रही थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो भी मैंने यूट्यूब से नई रेसिपी ढूंढ के आज उनके लिए नई चीज़ बनाई। तो हम अपने आप को क्या करते रहते, बिचारी में, क्योंकि हम ऐसे खड़े थे, बिचारी में। ये जो बेचारापन है ना, ये हमारे मन की स्थिति को क्या करता रहता है, ऐसे, क्योंकि हम ऐसे खड़े थे, सोचा था आज बहुत सारी महिमा मिलेगी, बहुत सारा, क्योंकि खाना बनाते बनाते वाहवाही तो पहले से सुनाई देने लग जाती है ना कानों को, आज बोलेगे क्या बनाई है चीज़, कितनी अच्छी बनाई है, कितनी एक्सपेक्टेशन। हमने खाना बनाना है या हमने जीवन के बड़े बड़े काम करने हैं, वो हम कर रहे हैं अपने संस्कारों से, और जब हम उसको करते हैं हम अपनी बेस्ट उसमें देते हैं। ज़रूरी नहीं है हमारा बेस्ट सामने वाले का बेस्ट हो, लेकिन उस समय अगर हमने अपना बेस्ट डाला है, अगर कोई भी मुझसे प्यार से बात नहीं करे, कोई भी मुझे उस चीज़ के लिए शुक्रिया ना करे,
कोई भी मुझे उस चीज़ के लिए महिमा ना करे, कोई एक तो होना चाहिए जो मुझसे उस चीज़ के लिए प्यार से बात करे, जो कहे शुक्रिया, बहुत अच्छा काम किया, अगली बार से और अच्छा करेंगे। वो एक कौन होगा? वो एक कौन होगा? सारे निंदा करें, सारे बोलिए कोई काम है कैसे करता है, ऐसे करते। लेकिन मुझे पता है मैंने अभी तक की अपनी क्षमता अनुसार बेस्ट डाला था। मेरा वो संस्कार नहीं था, मैंने चेंज करके मेहनत करके वो किया था। तो मुझे सिर्फ एक चाहिए जो मुझसे उस टाइम प्यार से बात करे, मुझे मोटिवेट करे, मुझे शुक्रिया करे। वो एक कौन होगा? वो एक कौन होगा? मैं। तो इसीलिए वो एक बाहर ढूंढना बंद करो। कोई हमसे कैसे भी बात करे, हमारा रिश्ता अपने आप से कैसा है वो हमारी लाइफ की क्वालिटी डिसाइड करता है। कई बार कोई हमारे से बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, लेकिन हम अंदर खुद से अच्छे से बात नहीं करते, तो इतनी अच्छी वो हमसे बातें करते हैं फिर भी हम दुखी हैं। हो सकता है ऐसा? वो आपसे बोल रहे हैं आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, आपने बहुत अच्छा ये किया, बहुत महिमा। हम अंदर से सोचते हैं इनको क्या चाहिए आज, इतना मीठा मीठा क्यों बोल रहे हैं? तो मेरे मन की स्थिति कड़वी है, तो मुझे उनकी मिठास भी कड़वी लगेगी। इसी तरह वो मुझे बहुत कड़वा भी अगर बोलें, लेकिन मेरे मन की स्थिति मीठी है, तो किसी की कड़वी बात भी मुझे कड़वी लग नहीं सकती, क्योंकि यहाँ मिठास भरी हुई है। तो मेरे जीवन की क्वालिटी यहाँ की स्थिति से बनती है, यहाँ के शब्दों और व्यवहार से नहीं बनती है। तो इसीलिए जीवन में ऐसे खड़े नहीं होना है। थोड़ा भी लगे ना हम ऐसे खड़े हो रहे हैं, फटाफट अपने आप को चेंज करना और ऐसे कर देना है। इसीलिए देवी देवताओं के हाथ कैसे दिखाते हैं? प्रकृति में भी देखो, हर चीज़ देने के लिए बनी है, और जो चीज़ देती है उसको पूजनीय माना जाता है। मनुष्य आत्मा का संस्कार देने का है, लेकिन जब हमने देना बंद करके ऐसे कर लिया ना, तब से हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होने लग गई है। तो निंदा और स्तुति में हमारा पेंडुलम किधर रहने वाला है? बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। सिर्फ जब कोई स्तुति रहे तब ध्यान रखना, निंदा में ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। निंदा में ध्यान रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तब तक तो बहुत दर्द हो जाता है। सिर्फ स्तुति में ध्यान रखना, महिमा में ध्यान रखना। किसी ने महिमा दी, ऊपर भेज दो, परमात्मा आपका शुक्रिया। उसने कहा बहुत, ऊपर भेज दो, परमात्मा आपका शुक्रिया। ये नहीं समझो ओ मुझे सब अच्छे बोल रहे हैं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे। क्योंकि अगर ऐसे लेना शुरू किया तो फिर जो भी दुनिया से मिलेगा वो ऐसे आएगा। हम ये नहीं कर सकते कि कभी ऐसे कभी ऐसा, ये चॉइस नहीं है। फ्रीक्वेंसी एक ही सेट करनी है, या तो ऐसे या तो ऐसे। तो एक बार बोलिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मतलब मैं दिव्य आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा अर्थात देने वाली, रॉयल आत्मा। रॉयल आत्मा ऐसे नहीं करती, रॉयल आत्मा कैसे करती है? ऐसे करती है, हर एक को देती जाती है। इसीलिए देवी देवताओं के हाथ हमेशा ऐसे दिखाते हैं, दोनों हाथों से दे रहे हैं। तो इसलिए मुझ आत्मा का संस्कार प्यार है, मुझे प्यार चाहिए नहीं। चाहिए बोलने से हम अपने आप को खाली करते जाते हैं। फिर कहते कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, बोल बोल के अपने आप को और दुख देते जाते हैं। एक जना मुझसे प्यार करता है, कौन? मैं। और दूसरा वो, बाकी सबको हम देते हैं, बाकी हमारे को किसी और से कुछ चाहिए नहीं। तो प्यार मेरा संस्कार है, सुख मेरा संस्कार है। चीज़ों में नहीं ढूंढना। चीज़ों को यूज़ करने के लिए हम खरीदते हैं, चीज़ों से सुख नहीं, चीज़ों से आराम मिलता है। लेकिन क्योंकि हमने सोचा चीज़ों से सुख मिलेगा, चीज़ों से खुशी मिलेगी, हम और खरीदते गए कि किसी चीज़ से तो खुशी मिलेगी। उससे खुशी नहीं, उससे आराम मिलता है। मैं आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। हर प्रश्न का उत्तर, हर जीवन का निर्णय, क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है, वो किसको पता होता है? क्या मेरे लिए सही है गलत है वो किसको पता होता है? किसको पता होता है? मुझे। लेकिन हम औरों को पूछते हैं आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, या फिर हम ऑनलाइन जाके सर्च करते हैं क्या राइट है। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। सुबह उठकर 5 मिनट के लिए साइलेंस में बैठ जाओ, परमात्मा को अपनी बात बताओ और अपने मन को शांत करो और कहो मेरे लिए जो सही है वो अपने आप मेरे माइंड पर आ जाएगा। और अपनी बात को सरेंडर कर दो, ना यहाँ पूछो ना यहाँ ढूंढो, क्योंकि यहाँ जो और यहाँ जो पूछेंगे वो लॉजिकली कुछ बताएंगे जो उनको राइट लगेगा। मुझे वो करना है जो मेरे कर्मों के लिए, मेरे भाग्य के लिए राइट होगा, और उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है। लेकिन मुझे यहाँ से उसको टैप करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं इंट्यूशन। होता है ना, कभी कभी हम कहते हैं मुझे अंदर से लग रहा है मुझे ये करना है, होता है कि नहीं होता? वो अंदर से जो आवाज़ आती है वो तब आती है जब ऊपर का शोर चुप होता है।
इसलिए जब हम सुबह सुबह थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं ना, तो ये ऊपर का शोर चुप हो जाता है। और जब ऊपर का शोर चुप होता है तो वो ज्ञान स्वरूप आत्मा अच्छे अच्छे आंसर देती है। हर बात का आंसर हमारे पास है, सिर्फ सुबह सुबह उठकर इसके शोर को बंद करना है। और 7वां संस्कार है, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, ब्लिस। आनंद अर्थात इस कर्म इंद्रियों से कुछ नहीं चाहिए, अति आनंद, अति इंद्रिय सुख, वो है आनंद। तो कौन से हैं मेरे संस्कार? पवित्रता, बोलिए, पवित्रता, शांति, शक्ति, प्यार, सुख, ज्ञान और आनंद, ये मेरे संस्कार है। ये हर आत्मा के संस्कार है। ये है वो वाइट कलर। लेकिन ऊपर से लग गए पूर्व जन्मों के संस्कार, परिवार से मिले संस्कार, वातावरण से बने संस्कार, उसमें है वो सारी लिस्ट, ईर्ष्या, द्वेष, आलस, ये सारे लंबे लिस्ट ऊपर से लगे दाग है। हमारी जो सोच है ज़्यादातर उस दाग को देख रही है। हमारा जो रिएक्शन है वो भी उस दाग के लिए है। आज से अपने लिए और दूसरों के लिए सिर्फ यही संकल्प करना, ये शक्तिशाली आत्मा है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये पवित्र आत्मा है, मैं पवित्र आत्मा हूँ। सिर्फ सोचना ऐसा शुरू करो, बोलना ऐसा शुरू करो, खुद भी बदल जाएंगे, वो भी बदल जाएंगे। क्योंकि हर एक के पास वो 7 संस्कार हैं, लेकिन हम उस पर फोकस नहीं कर रहे। हम फोकस किस पे कर रहे हैं? ऊपर से लगा हुआ दाग। अगर किसी के अंदर गुस्से का संस्कार है और हम बार बार कहें बहुत गुस्से वाला है, ये बहुत गुस्से वाला है, तो उसका वो गुस्से का संस्कार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम उसके लिए कहें ये शक्तिशाली आत्मा है, ये शांत स्वरूप आत्मा है, तो कौन सा संस्कार इमर्ज होने लग जाएगा? जिसके बारे में हम सोचेंगे और बोलेंगे। अब अपने परिवार को देखें एक मिनट। कुछ कुछ उनके अंदर संस्कार हैं जो हमें सही नहीं लगते हैं, और हम सारा दिन में कई बार कहते हैं ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है। उनको एक अलग नज़रिए से देखना। ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, ये आत्मा है जो पूर्व जन्म से ये संस्कार लेकर आई है। पिछले कुछ महीनों में देश के अलग अलग स्थानों पर बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हुई है, बाढ़ आई है, कईयों का बहुत कुछ गया है, और कई आत्माओं ने उस बाढ़ में शरीर छोड़ा है। पिछले कुछ महीनों में कुछ आत्माओं ने युद्ध में शरीर छोड़ा है, और पिछले कुछ सालों में कुछ आत्माओं ने कोविड में शरीर छोड़ा है। कुछ आत्माएं आईसीयू में थी, अकेली थी, कोई उनके पास नहीं था, और उस अकेलेपन के संस्कार में ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। किसी ने पानी को बहता हुआ देखकर, सब कुछ खोता हुआ देखकर शरीर छोड़ दिया। किसी ने सब कुछ खत्म होता हुआ देखकर शरीर छोड़ दिया। और जैसे ही हम ऐसी चीज़ें देखकर यहाँ कुछ रिकॉर्ड होता हुआ शरीर छोड़ेंगे और माँ के गर्भ में प्रवेश करेंगे, कुछ सालों के बाद उस बच्चे के अंदर हमें वो संस्कार दिखाई देगा। किसी को पानी से डर लगेगा, किसी को लोगों को खोने से डर लगेगा, किसी को नए लोगों के पास जाने से डर लगेगा, किसी को हॉस्पिटल जाने से डर लगेगा, किसी को एक इंजेक्शन लगाने से डर लगेगा। होता है ऐसा या नहीं होता? होता है ना ऐसा। लेकिन हम कहते हैं मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, क्योंकि हम रोल और रिश्ते को देख रहे हैं। आत्मा संस्कार लेकर आई है। इसी तरह किसी को विश्वास करने से डर लगता है, किसी को महिमा करने से डर लगता है। कुछ लोगों को सब कुछ ठीक लगता है तो भी बोलते हैं हाँ अच्छा है लेकिन, और एक निंदा करके छोड़ देते हैं साथ में। हमें लगता है मैंने इतनी महिमा की फिर भी इनसे कुछ अच्छा नहीं बोला गया, तो हम ऐसे कर लेते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं बोल रहे। वो मेरे लिए अच्छा नहीं बोल रहे नहीं है, उनके पास वो महिमा करने का संस्कार कम और निंदा करने का संस्कार ज़्यादा है। वो कभी ना कभी किसी ना किसी फोल्डर में बना है, लेकिन क्योंकि हम उसको ऐसे देख लेते हैं तो हम उनसे भी रूठ जाते हैं। खुद से तो प्यार से बात नहीं करते, उनसे भी नाराज़ हो जाते हैं, और दाग को कम करने की बजाय हम दिन ब दिन दाग क्या करते जाते हैं? और लगाते जाते हैं, और लगाते जाते हैं, और लगाते जाते हैं। 1 मिनट आंख बंद करो और अपने परिवार के किसी एक सदस्य को सामने लेकर आओ। अब उसको एक रिश्ता और शरीर नहीं, एक आत्मा है, उस नज़रिए से देखो जो वास्तविकता है। ये आत्मा है, आज इस शरीर में है, पहले कहीं और थे। कहाँ थे? कौन सी परिस्थितियाँ थी? क्या हालात थे? क्या इनके साथ हुआ होगा जिस वजह से
आज इनके पास ये संस्कार है। अब फर्स्ट स्टेप, उनको देखते हुए उनसे कहिएगा मन में, मैं आपको अब समझती हूँ। आई अंडरस्टैंड यू। अंडरस्टैंड मतलब मुझे समझ आ गया है कि आपकी नेचर ऐसी क्यों है। क्योंकि अभी तक हम क्या कहते थे, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्यों ऐसे क्यों हो आप। उनको कहो मन से, उस पुराने घाव को ख़त्म करो, बोलो मैं आपको समझती हूँ आप ऐसे क्यों हैं। आई अंडरस्टैंड यू। दूसरा, आई एक्सेप्ट यू। मैं आपको स्वीकार करती हूँ। स्वीकार मतलब बहुत प्रश्न उठाए मैंने आपके संस्कारों पर, आपको बहुत रिजेक्ट किया, लेकिन आज मुझे समझ आया है ये किसी न किसी हालात में ये संस्कार बना था। आई अंडरस्टैंड यू, आई एक्सेप्ट यू। और तीसरा, अब मैं आत्मा आपको दुआएं देती हूँ। अब ये बहुत ध्यान से करना है। जो संस्कार उनके पास अभी है, जो किसी परिस्थिति में कभी न कभी बना, मुझे उस संस्कार के घाव को बदलने के लिए उनको एक नए संस्कार की दुआ देनी है। अर्थात अगर किसी के पास डर का संस्कार है तो आप उसको देखेंगे और उसको कहेंगे, आप शक्तिशाली निर्भय आत्मा है। मतलब जो नया संस्कार। किसी के अंदर गुस्से का संस्कार है, आप शांत स्थिर आत्मा है। अपनी दुआ को अभी फिक्स कीजिएगा। ये शक्ति है हमारे पास, हम दूसरे के दूसरे संस्कार को चेंज कर सकते हैं। किसी के अंदर गलतियां और कमजोरियां देखने का संस्कार है, उनको कहना आप प्रेम स्वरूप आत्मा हो, आप हर एक के अंदर अच्छाई देखते हो। किसी को काम अधूरा छोड़ने का, काम ठीक से नहीं करने का, निर्णय सही नहीं लेने का संस्कार है, आप उसको देखो और बोलो आप शक्तिशाली आत्मा हो, आप अपना हर काम समय से पहले एक्यूरेटली पूरा करते हो। जिस संस्कार को चेंज करना है उस संस्कार के लिए दुआ दे दीजिए। मैं आपको समझती हूँ, मैं आपको स्वीकार करती हूँ, और फिर अपनी दुआ क्रिएट कीजिए। ओके, हाथ उठाओ। मिल गया कैसे वो दुआ बनानी है? मिल गया? किस किस को पता चल गया क्या दुआ बनानी है? हाथ उठाओ। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। इतने संकल्प हमने चलाए थे, ये ऐसे हैं, ऐसे हैं, क्यों ऐसे हैं, ऐसे करते हैं, मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं, हजारों संकल्प। अब सिर्फ 3 संकल्प। आई अंडरस्टैंड यू, आई एक्सेप्ट यू। मैं आपको समझती हूँ, आपको स्वीकार करती हूँ, और ये दुआ देती हूँ। कर सकते हैं ये 3 संकल्प? ईजी है, ईजी है। क्या आपको लगता है कि आपके ये संकल्प करने से उनके अंदर कोई परिवर्तन आ सकता है? आ सकता है या नहीं आ सकता है? आ सकता है। सबसे पहला परिवर्तन किसके अंदर आ जाएगा? यहाँ से रिजेक्शन खत्म। ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों, खत्म। यहाँ पे स्थिरता और शांति, और दुआएं जब वहाँ जाएंगी वो भी ठीक हो जाएंगे, बदल जाएंगे, क्योंकि हर आत्मा का निज संस्कार तो अलग ही है। तो दूसरे के प्रश्न करना उसके संस्कारों के बजाय उसको दुआ देना। तो हर आत्मा 2 चीज़ें लेकर आती है, हमें इन दोनों चीज़ों के साथ वर्क करना है। पहली चीज़ जो लेकर आती है वो है संस्कार, और दूसरी चीज़ जो हर आत्मा लेकर आती है वो है अपने कर्मों के हिसाब किताब। अब किसी को मेरे से ही क्यों प्रॉब्लम है, कोई मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता जा रहा है, कोई मेरे साथ ही ये गलत क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा है। हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं, इसको तो पक्का कर लो। जो भी हमारा क्लोज्ड सर्कल है ऑफ रिश्ते, हम किसी को पहली बार नहीं मिल रहे हैं, और ना हम आखिरी बार मिल रहे हैं। हम पहले भी मिले थे, हम अभी भी मिल रहे हैं, हम फिर से मिलेंगे। मैं आत्मा कर्म करके आई हूँ, कर्म का परिणाम मेरे सामने आ रहा है। अब मेरे पास ये शक्ति है कि इस परिणाम के सामने मैंने क्या करना है। क्या हम सब मानते हैं कि हर कर्म का परिणाम होता है? होता या नहीं होता? हर कर्म का फल होता है। तो हमारा भाग्य कैसे लिखा जाता है? हमारे कर्मों के फल से लिखा जाता है। अपना हाथ ऐसे पकड़े, हरे कैसे करें? आपके सामने ये दीवार है, मेरे सामने वहाँ दीवार है, ठीक है? ये आपके हाथ में आपका कर्म है, इस टाइम एक बॉल की तरह है। ध्यान से पकड़ना। आपकी पावर अभी ही है, सिर्फ जैसे ही आपके हाथ से निकला आपकी पावर खत्म हो जाएगी इसके ऊपर। अभी आपके पास चॉइस है,
कि इस बॉल को कैसे फेंकना है, कितनी स्पीड पर फेंकना है और किस डायरेक्शन में, किस दिशा पर फेंकना है। ये पूरी पावर हमारे पास है। अब आप चूज करो और फेंक दो उसको उस पीछे की दीवार पे। फेंकिए, फेंक दिया। कर्म आपसे निकलकर बाहर चला गया। चाहे वो एक सोच है, चाहे वो एक बोल है, चाहे वो एक व्यवहार है, हमने उसको बाहर प्रकृति में डाल दिया है। लॉ ऑफ कर्मा है, लॉ ऑफ एनर्जी है। वो जाएगा, उस दीवार से टकराएगा और वो बॉल वापस आएगा या नहीं आएगा? आएगा। अभी अगर कोई वैज्ञानिक यहाँ है, वो एक्यूरेट आपको बता सकेगा कि आपने ऐसे फेंका था, अब ये बॉल ऐसे आएगा। बता सकते हैं ना, क्योंकि जैसे फेंका था उस आधार से वापस आएगा। तो जब हम अपनी भविष्यवाणी निकलवाने जाते हैं, पंडित जी बताओ मेरा के साथ क्या होने वाला है आगे, तो वो हमें बता सकते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तब भी उसकी जन्मपत्री बन जाती है, तब भी ये बता सकते हैं। क्यों उस समय वो बता सकते हैं? क्योंकि वो बच्चा सिर्फ एक शरीर है, आत्मा आई है उस शरीर के अंदर। उस शरीर के द्वारा तो उस आत्मा ने कोई कर्म ही नहीं किया। अभी तो बच्चा जस्ट पैदा हुआ है, कौन सा कर्म करेगा? अभी तो वो अपने माँ बाप को भी नहीं जानता है, अभी वो किसी को नहीं जानता, कोई कर्म नहीं करता और उसकी पूरी जन्मपत्री बन जाती है। किस आधार से बनी? आत्मा अपने साथ कर्म लेकर आती है। तो वो जो आत्मा अपने साथ कर्म लेकर आती है, उस आधार से वो भविष्यवाणी बनती है, जो हमें बताती है 5 साल में ये बॉल आएगी, 10 साल के बाद ये बॉल आएगी, फिर जब आप 50 साल के होंगे तो ये बॉल आएगी। कुछ बॉल्स बहुत अच्छी आएंगी और कुछ थोड़ी सी। ये सब किस आधार से आ रही है? ये सब किस आधार से आ रही है? बोलिए, किसने फेंकी थी? बोलिए, ये बॉल किसने फेंकी थी जो आ रही है? बोलो ना सारे, किसने फेंकी थी? हाँ, अब ये पक्का कर लो, मेरे जीवन में जो कुछ इधर से आ रहा है, चाहे वो लोगों का व्यवहार है, चाहे मेरे काम कारोबार में जो भी ऐसे आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। कभी कभी थोड़ा सा कुछ दूसरा भी आ जाता है, लेकिन जो अच्छा आ रहा है और जो थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है, वो सब कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है। और जो कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है, वो पहले किसने फेंका था? तो दूसरों की गलती निकालना बंद। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब क्या करना है? वो तो आ ही रहा है, अब क्या करना है? जैसे ही सामने से कोई बॉल आता है, सबसे पहले अपने मन का प्रश्न बंद करें, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? शरीर की कोई बीमारी निकल आती है, रिश्तों में कोई बात आ जाती है, काम कारोबार में कुछ होता है, पहले मन कहता है ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले मन को उत्तर दो, संकल्प की शक्ति को बचाओ और अच्छा सोचना शुरू करो। ये मेरे साथ क्यों हुआ? उत्तर, ये मेरे साथ क्यों हुआ, उसका आंसर क्या है? ये मैंने ही, ये मेरे पास वापस आ रहा है। इधर उधर उंगली रखना बंद। उंगली कहाँ जाएगी वापस? मेरा कर्म। अब क्या करना है? ये पावर है मेरे पास। तो यहाँ से बॉल आ रही है, मतलब परिस्थिति आ रही है, मैं आत्मा अब जैसे उसके बारे में सोचूंगी, जैसे उनसे बात करूंगी, जैसे उनके साथ व्यवहार करूंगी, वो है मेरा नया कर्म जो उसी क्षण हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पहले जो मैंने बॉल फेंकी थी वो वापस आ रही है, और जब वो वापस आ रही है, अब मैं जो फेंकूंगी वो मेरा अब का कर्म होगा, और अब का जो मेरा कर्म होगा वो मेरा कल का परिणाम होगा जो सामने से आएगा। तो मेरी पावर किस में है? जो बॉल सामने से आ रही है या जो बॉल मैंने अभी फेंकनी है? किस में मेरी पावर है? जो मैंने अभी फेंकनी है। तो अपना फोकस किस पर रखना है? वो क्या कर रहे हैं या मुझे कैसे करना है? किस पर अटेंशन होना चाहिए? किस पर अटेंशन होना चाहिए? इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी आत्मा। त्रिकालदर्शी आत्मा अर्थात तीनों कालों को जानती है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये जो मेरे सामने आ रहा है, मैंने पास्ट में फेंका था इसलिए आ रहा है। अब मुझे अटेंशन क्या करना है? प्रेजेंट में क्या फेंकना है। और ये निश्चित है कि जो आज मैंने प्रेजेंट में फेंका, वर्तमान में फेंका, वो भविष्य में मेरे पास आना है। हर क्षण तीनों काल साथ में चल रहे हैं। पास्ट वापस आ रहा है, प्रेजेंट क्रिएट हो रहा है, फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। तीनों काल साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन पावर किस में है? अब तो हमेशा याद रखें, मेरे जीवन में मेरे साथ जो हो रहा है वो किसने डिसाइड किया? किसने डिसाइड किया? उंगली कहाँ रखने? वापस यहाँ। हम उंगली कहाँ रखते हैं? यहाँ। और जब यहाँ किसी पे नहीं रखी जाती तो उंगली कहाँ रख देते हैं? वहाँ। रखिए ना उंगली ऊपर, कहते उसने मेरे साथ ऐसे किया। कभी रुक कर सोचा भी नहीं वो ऐसा क्यों करेगा, उसको मेरे से क्या प्रॉब्लम है, क्यों करेगा? हमने इतनी बड़ी बड़ी बातों के लिए कह दिया ये भगवान की मर्जी से हुआ है। एक सेकंड नहीं सोचा।
कि भगवान हमारे साथ गलत क्यों करेगा, भगवान ये इतने सारे तूफान, आंधी तूफान, बाढ़ क्यों लाएगा, भगवान हमारी सृष्टि पर क्यों कोविड भेजेगा। हमने कहा ईश्वर की मर्जी, ईश्वर की मर्जी, हर टाइम उंगली ऊपर रख दी। तो एक्चुअली अगर हम देखो, हम जीवन में उंगली कहाँ रखते हैं, इधर इधर इधर, इधर नहीं तो उधर, यहाँ की जगह हर जगह। और आध्यात्म, मेडिटेशन, राजयोग हमें सिखाता है, उधर से हमें ज्ञान, प्यार और शक्ति मिलती है, यहाँ से हमें अलग अलग संस्कार मिलते हैं। लेकिन मेरा संस्कार और कर्म किसकी चॉइस है, मेरी, मेरी और सिर्फ मेरी। तो मेरे जीवन का रिमोट कंट्रोल किसके पास आ गया, मेरे पास आ गया। मेरे भाग्य का रिमोट कंट्रोल किसके पास आ गया, मेरे पास आ गया। मेरी चॉइस है कि मैं अपने जीवन में क्या कर सकती हूँ, अपनी लाइफ की क्वालिटी को कैसा बना सकती हूँ। रिमोट कंट्रोल किसके पास आ गया, मेरे पास आ गया। तो अब हमें अटेंशन सिर्फ किस पे रखना है, मेरे संस्कार और मेरे कर्म। वो मेरी आज की जीवन को भी सुंदर बनाते हैं, आगे भी मेरे साथ जाते हैं। इंपॉर्टेंट है वो दोनों चीज़ें या नहीं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। चलो, छोटी छोटी 2-3 लाइफस्टाइल जिससे हम अपने कर्म और संस्कारों की क्वालिटी को श्रेष्ठ बना सकते हैं। रेडी है ना चेंज करने के लिए कुछ कुछ छोटी चीज़ें, क्योंकि कर्म और संस्कार रिमोट कंट्रोल है, और रिमोट कंट्रोल से मन की भावनाएं, शरीर का स्वास्थ्य, रिश्ते, काम, प्रकृति, मेरा भाग्य, सब कुछ यहाँ से बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट आदत, एक है संस्कार, एक है आदत। आप रेडी हैं अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करने के लिए? हाथ उठाओ, कौन कौन रेडी है? वेरी गुड। कर्म और संस्कार बदल जाएंगे उससे, इसलिए सबसे पहली आदत जिसकी वजह से हमारे संस्कारों में वो सफ़ेद कम दिखाई दे रहा है और दाग ज़्यादा लग चुके हैं, वो है संग का रंग। संग के रंग के इस टाइम दाग सबसे ज़्यादा है। और वो संग कौन सा है, जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है। सुबह उठते ही हम सबसे पहले उसको देखते हैं, रात को उसको देखते